करने वाला, मन की शुद्धि करने वाला इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं। मन की शुद्धि कब होगी? मन जब हमारा आपका कब शुद्ध होगा? अच्छा विचार करके देखो, आप विचार करके देखो। लोग कहते हैं, मान लीजिए एक आप कोई बहुत बड़ी पूजा करवाओ, आप कोई बहुत बड़ी पूजा करवाओ या रुद्राभिषेक बहुत बड़ा वाला करवाओ, आप बहुत बड़ा वाला रुद्राभिषेक करवाइए और करवाने के बाद 500 लोगों को निमंत्रण दे दो। 500 लोगों को निमंत्रण दो कि भैया रुद्राभिषेक के बाद हमारे घर आना है आपको भोजन के लिए शाम को। अच्छा देखिए, करने के बाद कहना नहीं चाहिए। और दूसरा कोई मिला तो उससे आपने कहा, भैया हमने तो बहुत बड़ी वाली पूजा करवाई थी, 2000 कमल फूल मंगवाए थे, 11 ब्राह्मणों को बुलाया था और 500 लोगों को खिलाया। आपने कह तो दिया मना शुद्ध है, और पाप उससे ज्यादा अपने शीश पर लाद लिया। क्योंकि जब भगवान के भजन में करने के बाद कभी कहना नहीं चाहिए, और अगर आप कह देंगे तो आपका किया कराया सारा मिथ्या हो जाएगा। मना शुद्ध है, मन की शुद्धि इससे अच्छा कोई कर सकता नहीं। ये भगवान की कथा है, और भगवान की कथा आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करती है। क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं, मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ अपने भक्त का हृदय ही स्वच्छ चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मना शुद्ध है। भगवान को आपका पावन पुण्य निर्मल मन हो, बस भगवान को स्वीकार है। और तीसरे नंबर पर है तत्पुरुषे च सख्यम, कथा का फल है तत्पुरुषे च सख्यम। इसका मतलब ये होता है कि जिसके मुख से कथा सुने, हम हो या कोई दूसरा, चाहे जो कोई हो, जिसके मुख से कथा सुने ये भाव होना चाहिए वो हमारा है, अपना इष्ट मित्र है, अपना भाई है, अपना बंधु, ये भाव रखना चाहिए। तत्पुरुषे च सख्यम, यही मतलब होता है इसका। जब भगवान की हम कथा सुनेंगे, क्योंकि कर्म श्रवण पुट पान, भगवान की कथा जब सुनेंगे तभी हमारा आपका उद्धार होगा। इसलिए अब आपको हम सीधे कथा से जोड़ रहे हैं। श्री शुद्ध भगवान
कहते हैं शौनकादि मुनियों, आप मैंने बताया कि 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद उस सुग्गे का जो बच्चा है ना 12 वर्ष बाद आज गर्भ से बाहर निकला। और जब 12 वर्ष के बाद बाहर निकला तो आगे बागे नारी और विमान के साथ श्री सुखदेव भगवान चल पड़े। सुखदेव भगवान आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से व्यास जी पुत्र के मोह में दौड़ते जा रहे। अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, पुत्र के मोह में दौड़ रही। और जब पुत्र के मोह में दौड़ लगाई और सुखदेव भगवान नारी और विवाह के साथ प्रस्थान किया, बिल्कुल लंबी लंबी जटाएं, विकराल बाजूबंद, मस्तक पर अद्भुत अनुपम दिव्य ललाट पर चमक। आज सुखदेव भगवान जाते रहे, इधर व्यास जी दौड़ते गए तो एक सरोवर में देखा कुछ स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। बताओ निवेदन है, कभी नग्न अवस्था में स्नान करना नहीं चाहिए। कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान चले गए, कुछ पता नहीं। इधर जैसे व्यास जी गए ना, तैसे उन सारी स्त्रियों ने क्या किया, जल्दी से बाहर आई और अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। और जब अपने वस्त्रों को धारण कर लिया और धारण कर लेने के बाद में कहा, रे व्यास जी तुमको लाज शर्म है कि नहीं, सब धो गई। तो व्यास जी ने कहा, अभी मेरा बेटा 12 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल नंद धन अवस्था में गया, तब तो तुमको शर्म नहीं लगी। तब उन माताओं बहनों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी तो तुम्हारा वो जो पुत्र है ना वो कामी पुरुष नहीं, पर तुमको तो मालूम है स्त्री और पुरुष के बीच का क्या भेद होता। अब जिस पुत्र के मोह में तुम दौड़ रहे हो, भटक रहे हो, पुत्र का मोह छोड़ दो, पुत्र के मोह के चक्कर में मत पड़ो। मन किया फटकारा, खूब फटकारा लगाई। और जैसे खूब फटकार लगाई ना, इधर क्या हुआ, आज व्यास जी घर लौट आए। और जब घर लौट करके आए, इधर श्री स्वामी सुखदेव भगवान वन को ओर प्रस्थान करके वन में रह रहे। और जब वन में रहने लगे, इसलिए कहा जाता है जीवन मिला है तो गंवाना नहीं चाहिए। रैन गवाई सोए कई, दिवस गवायो खाए, हरि जन्म गवायो तेरा, तेरा कौड़ी कौड़ी जाए। जीवन मिला तो इस सोने को नहीं मिला है, नहीं तो अंत में क्या होगा, पौड़त पौड़त पौड़ी गयो, अब चिता में पौड़ने के दिन आए। जन्म भयो तब मां संग पौड़्यो, ब्याह भयो तिरिया संग पौड़्यो। इसलिए जिंदगी में सोना तो बना ही रहे थे, सोना तो हमेशा जिंदगी में। कब अभी आप सो जाओ, सुबह का सूरज देखो, कोई भरोसा नहीं, बताओ मैं कोई भरोसा। क्योंकि एक संत जन कहते हैं जो कोई सोया हुआ वो हमेशा सोया ही रहता है। और कहते अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन
कहा तो सोवत है। जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहा तो सोवत है। जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहा जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहा तो सोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो आवत है, जो सोवत है वो खोवत है, वो सोवत है वो खोवत है। जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहा तो सोवत है। नींद से
खेत लिया, चिड़िया ने चुग खेत लिया, चिड़िया ने चुग खेत लिया, हरि नाम की, राधारमण सरकार की। अर्पित भैया बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी शुद्ध भगवान कहते हैं सोनकाद मुनियों, अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है। कहा किस प्रकार से जो नारद जी है ना, वो कैसे रामदास थे नारद हुए। श्री शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकाद मुनियों, यहाँ कथा हो रही, अंदर दूसर कथा हुई है। सीताराम सीताराम, बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री शुद्ध भगवान कहते हैं शौनकाद मुनियों, आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है कि किस प्रकार से भगवान की परमात्मा की अनेक लीला और किस प्रकार से एक सिंह की बात है। श्री शुद्ध भगवान कहते हैं शौनकाद मुनियों, एक बार